नमस्कार, मैं अभिषेक वर्मा, न्यूज़ आर्यावर्त टाइम्स में आपका स्वागत है। हमारे साथ अनमोल सिंह, जिनका लास्ट टाइम इंटरव्यू लिया था उस टाइम इन्होंने नेशनल में गोल्ड हासिल किया था। आज फिर से ये हमारे साथ हैं। आज इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग में गोल्ड हासिल किया है। बात करेंगे इनसे इनकी मेहनत के बारे में, इनकी सफलता के बारे में। कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। आप बताइए। मैं अच्छा हूँ। खुशी हो रही है आपको घर पे भी? बिल्कुल। तो इस यहाँ तक आने की एक जर्नी बताइए कि आपने अंतर्राष्ट्रीय इस पावर लिफ्टिंग में गोल्ड हासिल जो किया है, कैसे पहुँचे, कौन था पहुँचाने वाला, अपने कोच के बारे में, हर चीज़ के बारे में जिक्र कीजिए। मेरा कोच परवीन, जिसने मेरे को काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाया, और साथ के साथ सपोर्ट रहा कैप्टन जिम का, जो असन में है, जिन्होंने मेरे को इसकी और आगे बढ़ाया और कहा कि हाँ भी तेरे अंदर अच्छी कैपेबिलिटी है पावर बढ़ाने की, तो तू पावर लिफ्टिंग में जा। तो परवीन मेरा जो कोच है, उसने मेरे को ट्रेन किया, उसने मेरे को धीरे धीरे बिल्ड किया, उठाया मेरे को। पहले मैंने स्टेट्स खेले, फिर मैंने नेशनल्स खेले, आज मैं इंटरनेशनल्स में भी खेल के आऊँ। 2 टाइम्स मैं नेशनल चैम्पियन रह चुका हूँ एंड 2 टाइम्स मैं स्टेट चैम्पियन रह चुका हूँ। तो ऐसे धीरे धीरे मैंने ग्रो किया, धीरे धीरे अपनी पार बढ़ाई, और आज इंटरनेशनल्स में आपके सामने गोल्ड लेके खड़ा हूँ। एक बार मेडल दिखाएंगे आप अपना? अच्छा, 3 मेडल ये अलग अलग आपने? हाँ जी, अलग अलग फील्ड्स में। किस किस फील्ड में? ये स्ट्रिक कर्ल में 1 गोल्ड एंड डेडलिफ्ट में 1 गोल्ड, बेंच प्रेस में सिल्वर। अच्छा, 3 मेडल आपने ये हासिल किए हैं, 3 मेडल आपने जीते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मेडल। ये गेम्स कहाँ हुए थे? ये गेम्स दुबई में ऑर्गेनाइज हुए थे, यूएई में। तो वहाँ पर कहाँ कहाँ से खिलाड़ी आए हुए थे और कितने खिलाड़ी होंगे? वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 100+ खिलाड़ी आए हुए थे, और अलग अलग कंट्रीज से आए हुए थे, जैसे कनाडा से, यूएसए से, दुबई से भी, इंडिया से भी, ऐसे काफ़ी सारी, जर्मनी से भी, काफ़ी मतलब ऑल ऑफ द लाइक ग्लोब से प्लेयर्स आए हुए थे वहाँ पे खेलने के लिए। किस किस तरफ से बधाई आई? मुझे हर जगह से सरकार ने भी काफ़ी अच्छी, मतलब सरकार ने भी बधाई दी। सबसे पहले तो मेरे घर वालों ने, मेरे पेरेंट्स ने, और मेरे जो चहीते दोस्त हैं, सब ने मेरे को बहुत ज़्यादा बधाइयाँ दी। विद साहब ने मेरा स्वागत किया, और संजय भाटिया सपुत्र उन्होंने भी मेरा स्वागत किया जब मैं यहाँ पे लैंड किया था इंडिया में आफ्टर गेटिंग गोल्ड। कुछ सहायता राशि प्रदान की गई सरकार की तरफ से? अभी तो ऐसा कुछ राशि प्रदान नहीं हुई, कुछ दिया नहीं है, बट कोई नहीं, ठीक है। हम तो मेहनत कर रहे हैं, हमें पैसों के लिए तो कर नहीं रहे, बट स्टिल सपोर्ट जहाँ भी रहता है। सपोर्ट ज़रूरी होता है, पैसों के लिए नहीं, पर ज़रूरी है खिलाड़ी के लिए। हाँ जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि डाइट मेंटेन करना, जिम की फ़ीस निकालना, फिर आगे जो भी हम यूज़ करते हैं वो सब कुछ, इक्विपमेंट्स वगैरह, मेडिकेशन, तो सब कुछ। कुछ चाहते हैं कि जैसे सरकार अभी तक इस गेम को स्पॉन्सर नहीं किया है सरकार ने, या सरकारी खेलों में इसको ऐड नहीं किया है, तो ऐसी कोई चाहत नहीं है कि इसको भी ऐड किया जाए खेलों में? बिल्कुल, मैं तो यही चाहूँगा कि पावर लिफ्टिंग जो है वो आगे बढ़नी चाहिए। क्योंकि इस फील्ड में अब काफ़ी सारे जो यूथ है वो जनरेट हो रही है, और धीरे धीरे इन्वॉल्व कर रही है। इनफैक्ट मेरे सामने जितने भी मेरे दोस्त यार हैं, वो भी मेरे से इंस्पायर होके आगे बढ़ने की कोशिश में कर रहे हैं। मेरे साथ साथ मैंने 10 और बंदे भी, मतलब जो मेरे दोस्त हैं, वो भी प्रिपेयर्ड है नेक्स्ट कॉम्पिटिशन वगैरह के लिए। तो अगर जैसे गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है इन चीज़ों में, तो काफ़ी और आगे तक हम जा सकते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो मतलब फाइनेंशियली हेल्प नहीं हो पाती जिनकी, या कुछ भी होता है कि वो नहीं यूज़ कर पाते, उतना नहीं खा पाते, उतना नहीं यूज़ कर पाते। अब इक्विपमेंट्स इतने महंगे आते हैं, शूज़ अलग होते हैं, इनकी कॉस्ट्यूम्स अलग होती हैं, जिसके विच आर फार कॉस्टली। तो मैं यही कहूँगा कि हाँ, बिल्कुल सपोर्ट की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसमें। तो अगर जो बंदा आगे बढ़ना चाहता है, अगर सरकार उसकी मदद करेगी, तो ये फील्ड बहुत आगे तक जाएगी। तो आप खिलाड़ियों की तरफ से कोई रिक्वेस्ट की गई क्या वैसे कभी, या? हमने की थी, 2-3 बार रिक्वेस्ट की है, बट कोई आगे से अभी इतना खास रिस्पॉन्ड नहीं आया, बस बोलते हैं लेवल पर बातें होंगी। तो आपको इसमें कब से रुचि हुई इस गेम में? मतलब आप आ गए, आपने इतने बड़े लेवल पर मेडल हासिल किया, तो कोई आइडल था, किसी को माना, या किस तरीके से मतलब आप आगे बढ़े?
मैं बचपन में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। तो लोग मेरे को बोलते थे बहुत मोटा है, बहुत मोटा है, बहुत मोटा है। तो बस जिम जॉइन किया पतला होने के लिए, और पतला होने के लिए धीरे 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 फिट हुआ, मेंटेन हुआ, एनर्जी बिल्ड हुई, तो पता लगा कि हाँ भी पावर जनरेट हो रही है। तो पावर अब अच्छी जगह यूज़ होनी चाहिए, तो पावर लिफ्टिंग में यूज़ करी। तो बेसिकली मैं मोटा था, उससे मैंने पतला होने के लिए जिम जॉइन करी थी। मतलब आपने अपनी बॉडी हवाबाजी में ना यूज़ करते हुए उसको गेम्स की तरफ आप लेके हाँ जी, बिल्कुल। तो सही है वैसे ये कि अगर हम अपनी बॉडी जिम में जा रहे हैं तो संदेश भी एक इस तरह का कुछ दीजिए आप, क्योंकि जब कोई भी हमारे बीच से उठ के कोई भी इंसान आगे बढ़ता है तो वो बहुत से लोगों को प्रेरणा देता है, आइडल बन जाता है। तो इस टाइम पे आपको बहुत लोग फॉलो भी करेंगे, तो उनके लिए कुछ इसी तरह की कोई एक सलाह दीजिए। आज की यूथ ऐसा करती है, जिम जाने के बाद थोड़ा सा शो ऑफ, क्या ज़रूरी है ये? नहीं, मेरे ख्याल से जिम के बाद मतलब शो ऑफ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसको कंज्यूम करो तुम, काफ़ी सारी चीज़ें, एथलेटिक्स हो गए लाइकवाइज, और तुम जिमनास्टिक्स में भी जा सकते हो जिम्स के बाद, क्योंकि फ्लेक्सिबल बॉडी हो जाती है। जिसको बॉडी बिल्डिंग में भी जा सकते हो, बॉडी बिल्डिंग में भी अच्छा स्कोप है। मैं तो कहूँगा कि जितना स्पोर्ट्स में आगे जाओगे उतना अच्छा रहेगा, फिट भी रहोगे, इंडिया को भी रिप्रेजेंट करोगे। और कभी कोई बोले ना कि हाँ भी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसे मत सोचो। बस एक बार सोच लिया तो निकल जाओ और आगे बढ़ो। सप्लीमेंट्स का बताइए, सप्लीमेंट्स आप यूज़ करते हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल करता हूँ। तो कई लोग कहते हैं ये गलत है यूज़ करना, तो गलत और सही में जो ये फ़र्क है, ये कितना सही है और कितना गलत है, दोनों को थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। सप्लीमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, वो हमारी जो एसेंशियल्स होते हैं जो हम पूरी नहीं कर पाते, जो हमारी नीड्स होगी, लाइक कि हमें कितने ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए, तो हम प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं, कितना ग्राम्स ऑफ चाहिए, तो वो सफिशिएंट नहीं हो पाता कभी कभार। तो उसके इनटेक में हम अगर क्वांटिटी, लाइक लिमिटेड क्वांटिटी जितना मेंशनड है, या जितना हमारे अकॉर्डिंगली हमारे कोच सही से हमें बताते हैं, या नॉलेज हमने जितनी गेन की है उसके अकॉर्डिंग ले, तो हमें कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। एज इन आपको सारा कुछ पता है कि किसी भी चीज़ को ओवरडोजिंग करेंगे तो वो हार्मफुल होएगा इफेक्ट। तो सेम एज सप्लीमेंट्स में भी होता है, आप अगर लिमिटेशंस में लो और सब कुछ लिमिटेशंस में यूज़ करो तो ऐसा कुछ इशू नहीं होता सप्लीमेंट्स में। फेक सप्लीमेंट्स की अगर बात करें तो ये मतलब मार्केट में कितने अवेलेबल होंगे, कितने %? देयर आर प्लेंटी ऑफ, अब ऐसा कुछ कुछ परसेंटेज ऐसा हो सकता है जिसमें से हम फ़र्क पता लग सके, असली और नकली का? वो चीज़ जैसे हॉलमार्क हो गया, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन पता नहीं चल पाता है जैसे। एग्जैक्टली काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अब लेबलिंग्स भी बिल्कुल कवरिंग सेम आती हैं। एज एन ट्रस्टेबल जो ब्रांड्स होते हैं, अगर आप उनसे ज़्यादा प्रेफरेबली आप लोगे तो ज़्यादा आपको अच्छा वो मिलेगा, रिस्पॉन्ड मिलेगा। बट ऑनेस्टली लाइक 90% फेक इस टाइम सप्लीमेंट चल रहा है पूरे मार्केट में। तो कोई रिकमेंड आप अगर करें कि लोग कहाँ से लें? ऐसा तो कुछ नहीं है, लाइक वाइज मैं खुद मैं अलग अलग स्टोर्स पे जाके रिव्यू लेता हूँ, फिर उसके बाद चेक करता हूँ, फिर उसके बाद ही मैं सब बाय। अच्छा, आपको आइडिया हो जाता है कि ये फेक है या ओरिजिनल है? एग्जैक्टली। जब आपने अपनी परफॉर्मेंस दी होगी तो आइडिया आपको थोड़ा बहुत तो हो गया होगा कि मतलब मेरा नंबर आएगा, थोड़ा बहुत आइडिया कुछ हुआ हो या नर्वस थे आप? मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा कंपटीशन था उसमें, और लाइकवाइज अब सारे compete कर रहे थे, धीरे धीरे वेट्स पुट ऑन कर रहे थे। तो जैसे मेरी लास्ट लिफ्ट थी, तो लास्ट लिफ्ट में भी मैंने रैंडमली वेट उनको बता दिया, एंड लाइक 10 to 20 किलोज़ मैंने फालतू बता दिया उनको, और लास्ट लिफ्ट लग गई थी। तो ऐसे हर कैटेगरी में भी हुआ था, मैं हर कैटेगरी में बहुत ज़्यादा नर्वस था। एंड जब रिज़ल्ट आया तब आई वॉज लाइक कि शॉक्ड कि अभी ओके ठीक है, फाइन, ओके आई डिज़र्व इट। तो इस वजह से थोड़ा बहुत मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था। मेरे को नहीं एक्सपेक्टेड नहीं था कि हाँ भी मेरा गोल्ड आएगा, गोल्ड मेडल अचीव मैं इसमें करूँगा। और जब आपको दिया गया? जब मुझे दिया गया तो आई वाज लाइक अच्छा रियली मैं ही हूँ, मेरा ही नाम है। आई वाज हियरिंग अगेन एंड अगेन कि हाँ भी मैं ही हूँ। तो आई जस्ट पुट इंडियाज़ फ्लैग एंड वेंट टू द स्टेज एंड आई वाज इन टीयर्स एट दैट टाइम। आपके कॉम्पिटिटर जो सेकंड और थर्ड आए वो कहाँ से? जो सेकंड और थर्ड आए, एक कनाडा से था और एक दिल्ली से ही, इंडिया से ही था। तो आपने कितने कंट्रीज़ के कितने खिलाड़ियों को पीछे छोड़ा है? मैंने 6 कंट्रीज़ के प्लेयर्स को पीछे छोड़ा है। कितने प्लेयर्स होंगे? अप्रॉक्सीमेटली 20 प्लेयर्स को पीछे छोड़कर आपने। तो अब शादी अभी तो मैं सिर्फ 22 हूँ। तो अभी आगे इस गेम को कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं?
आगे अभी मेरा वर्ल्ड है जो नवंबर में है। जैसे हर एक उसमें होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, स्टेट होता है, ऐसे ही इसमें अब इंटरनेशनल है। अब वर्ल्ड लेवल पे खेलूँगा। जब मैं वर्ल्ड लेवल पे खेलूँगा तो वो एक अलग ही एक वर्ल्ड, आप समझ रहे होगे, वर्ल्ड चीज़, तो वर्ल्ड अलग ही फील आएगा। तो उसके लिए मैं इस अभी गेम को कहाँ तक लेके जा सकते हैं? इस गेम को हम वर्ल्ड तक, लास्ट तक लेके जा सकते हैं, वर्ल्ड लेवल तक। तो अगर मैं बात करूं तो जब हम वर्ल्ड लेवल तक लेके जाते हैं इसको, मान लीजिए आपका उसमें गोल्ड आ जाता है, उसके बाद में वो अचीवमेंट मतलब किस लेवल की होगी और किस नज़रिए से आपको देखा जाएगा, जो भारत देखेगा, जो दुनिया के लोग देखेंगे? जैसे अब इंटरनेशनल हुआ, अब वर्ल्ड खेलेंगे। वर्ल्ड खेलने के बाद हम आगे देंगे, अगर अपना नाम देंगे कहीं भी आगे ओलंपिक्स या किसी भी पैरा ओलंपिक साइड में, तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से अप्रिशिएट मिलेगा, एज इन एक अप्रिसिएशन लेटर हो गया, वो मिलेगा। और जो भी होता है, जो भी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह उनकी होंगी, वो अकॉर्डिंगली करेंगे। और वर्ल्ड में जब आ जाएगा तो एक अलग पोस्ट, एक जो पोस्ट होती है जो उस फेडरेशन में पोस्ट होती है, वो पोस्ट होल्डर आता है, चाहे जनरल सेक्रेटरी या कुछ भी ऐसे पोस्ट होल्डिंग में मिल जाएगी। गेम से पहले आपने कभी जॉब के लिए ट्राई किया? जैसे आप पढ़े लिखे हैं, हर इंसान, हर लड़का, हर एक बच्चा सोचता है कि वो जॉब करे, तो आपने भी कुछ ऐसा किया क्या? Yes, I was working as an HR in IGT, which is in गुड़गांव। तो बस जब ये कंपटीशन आया तो आई रिक्वेस्टेड फॉर अ मंथ की ब्रेक, तो दे सेड कि हाँ भी वी आर नॉट गोइंग टू गिव एनी ब्रेक टू यू। तो उन्होंने फिर कहा कि फिर मेरे को एट दी लास्ट छोड़ना ही पड़ा जॉब, फिर मैंने क्विट कर दी जॉब कंपटीशन से पहले। कोई अफसोस? अफसोस क्या, इंडिया रिप्रेजेंट करना था। अफसोस क्या ही हो गया। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई रिप्रेजेंटेड इंडिया। तो कॉल आती है क्या आप जहाँ पे जॉब करते थे ऑफिस से? हाँ, ऑफिस से कॉल आती हैं, बट रीजॉइनिंग एज इन जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग मैं वहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं कर सकता 6 to 7 मंथ्स तक। दोबारा कभी इच्छा है क्या जॉब करने की? बिल्कुल, किसका नहीं होता कि हाँ भी अर्निंग करे, तो लाइक वाइज एक बंदा एक हो जाता है। किस फील्ड में आप जॉब करना चाहते हैं? मैं HR में या फिर स्पोर्ट्स में, एज इन मैं कॉमर्स का बच्चा रह चुका हूँ, तो HR में बेटर रहेगा ऑप्शन।